धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दीक्षाभूमीला भेट देणाऱ्या अनुयायांसाठी नागपूर महानगरपालिकेनं नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत। विशेषतः स्वच्छतेची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे। शिवाय मनपानं दीक्षाभूमी परिसरात एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केलाय। या कक्षातून सर्व व्यवस्थेवर लक्ष ठेवलं जात आहे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर में हज़ारों लोगों की गैदरिंग होती है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। नागपुर महानगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि सारी नागरिक सुविधाएं जो हैं वो नागरिकों को, अनुयायियों को उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ में जहाँ इतने लोग होते हैं वहाँ पर स्वच्छता के क्या कुछ इंतजामात किए गए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनपा के अधिकारी राजेश भगत सर हैं, डॉक्टर गजेंद्र महल्ले सर हैं। सर ये बताइए कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त में, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और ख़ास तौर से स्वच्छता को लेकर क्या कुछ किया गया है? आपको मालूम है कि 2 तारीख को दीक्षा भूमि में जो बहुत बड़ा जनसागर आने वाला था, उसका प्लानिंग माननीय आयुक्त चौधरी साहब इनके नेतृत्व में हमारी मीटिंग हुई। माननीय अतिरिक्त आयुक्त पंत मैम, इन्होंने भी हमको निर्देश दिए। मैम ने और सर ने यहाँ पूरे परिस्थिति का जायज़ा लिया और हमको सूचना दी। उस हिसाब से जो प्लानिंग किया, वो प्लानिंग के हिसाब से कम हमने 1000 शौचालय, टॉयलेट जो है स्थायी और अस्थायी स्वरूप से यहाँ बनाए हैं और नहाने की भी उनकी जो है व्यवस्था की है। महानगर पालिका के जो घन कचरा व्यवस्थापन के अलग अलग जो 10 जोन है, आपको मालूम है, जोन के जो कर्मचारी हैं उनके भी यहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा के 1000 कर्मचारी यहाँ पे 3 शिफ्ट में हैं। जो भी यहाँ पे कचरा होगा, आपको मालूम है यहाँ भोजन की व्यवस्था अलग मंडल से की जाती है, तो जो भी कचरा होगा वो सब कचरा उठाने के लिए हमारी जो गाड़ी है वो गाड़ियाँ भी तैनात की है, कर्मचारी भी तैनात किए और उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी है। और उन पर नियंत्रण रखने के लिए जो जमादार है या सैनिटरी इंस्पेक्टर है या चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ये भी काम कर रहे हैं। और हमारे अलग अलग जोन के जो सहायक आयुक्त, उपायुक्त, ये सब लोग यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गजेंद्र महल्ले भी हैं, सर से हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि नागपुर में कई बड़े आयोजन होते हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है और ये भी हम देख रहे हैं कि पहले की स्थिति से अब की स्थिति में बहुत सुधार आया है। स्वच्छता को लेकर ज़्यादा तत्परता दिखाई जाती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार की गई है कि ये कार्यक्रम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में स्वच्छता जो है वो पूर्ववत रहे, उसको लेकर क्या कुछ नियोजन किया गया है? धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के हिसाब से हमने जो यहाँ पे लाखों की संख्या में भाविक आने वाले हैं और उनकी व्यवस्था के लिए और स्वच्छता की दृष्टि से साफ़ सफाई के लिए हमने 24 आवर्स यहाँ पे कर्मचारी तो रखे ही है। उसके साथ साथ भाविकों को कचरा डालने के लिए 200 ड्रम्स की हमने व्यवस्था की है। वो ड्रम्स में हमारे कर्मचारी और भाविक भी जो कचरा डालते हैं उसको उठाने के लिए, डेली उठाने के लिए कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे 25 व्हीकल्स लगाए हैं। जो ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन ख़त्म होने के बाद तुरंत उसकी साफ़ सफाई पूरी ज़ोर शोर से करने के लिए हमने एडिशनल मैन पावर लगाया है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनपा के अधिकारी जो हमें बता रहे थे कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का हो रहा है और उसके बाद में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ इंतजाम नागपुर महानगर पालिका द्वारा किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।